हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं नहा के आ चुकी हूँ। फेस देख के ऐसा लग रहा होगा कि जैसे अभी सो के उठी है। मेरा फेस ही ऐसा है गाइस। तो चलो थोड़ा मेकअप कर लेते हैं, जो हम करते हैं डेली। तो मैंने मेकअप कर लिया है जैसे कि डेली करती हूँ। मैं लिपस्टिक लगा ली, दैट्स इट। ये लिपस्टिक मेरी गाड़ी में ही पड़ी हुई है गाइस। और आज हम आपसे बात कर लेते हैं किस बारे में। मैं आज बहुत ज्यादा परेशान भी हूँ और मैं जवाब भी जरूर दूंगी कि लोग इतना कैसे बोल सकते हैं किसी के घर के बारे में, किसी के परिवार के बारे में। इतने घटिया लोग आते कहाँ से है भाई? तुम कितने रईस हो जो तुम लोग किसी को कुछ भी बोल देते हो। तो भाई मेरे को एक कमेंट आया और उन्होंने ऐसे बोला, बहुत सारे आए बट मैं एक तो मैं बिल्कुल ही बता रही हूँ कि एक कमेंट आया, उसका डेली का यही काम है। मेरे को क्या बोलते हैं, बताऊंगी गाइस, रुको। पहले आप सब ये बताओ, आपके घर पे वहां पे वेदर कैसा है? हमारे यहाँ पे आज धूप निकली हुई है। ओ शिट यार, आज मैं दोनों फोनों में से एक भी फोन नहीं लेके आई, जो मेरे दूसरे वाले फोन है। एक मिनट, मैं फोन मंगवा लेती हूँ घर से। ओहो, एक मिनट, गाड़ी को लॉक करना पड़ेगा गाइस। वेट वेट वेट। तन्नू, तन्नू, बेड पे आईफोन दिए। भाई साहब, मेरे भाई आए हुए हैं और एकदम से मैंने खिड़की खोली गाड़ी की, एकदम से गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे। इतनी डिस्टरबेंस करेंगे तुम लोगों को, कुछ भी समझ नहीं आएगा। और मैं आज पहले ही लेट हूँ, 2 दिन बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, जिससे मेरा परिवार सोशल मीडिया वाला मुझे नाराज है। इतने सारे कमेंट आए, पर मैं एक बात बोलती हूँ, रात को मैंने सबको कमेंट किए, रिप्लाई किए थे। आनंद आ गया है मेरा फोन लेकर। दे दे भाई, थैंक यू सो मच। ये रहा फोन। अब फोन में देख लेते हैं और आप सबको बता भी देते हैं कि लोग क्या क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, कितना दिमाग चला हुआ है और कितना उनका सही है। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों ने बोला था कि दीदी हम जो भी, मतलब मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि जो भी कमेंट होंगे, जो भी आप लोग जानना चाहोगे, मैं सबके रिप्लाई करूंगी। तो वो रिप्लाई वाली वीडियो ये आज हो सकती है। इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे सवाल ऐसे ही होता है कि इतने सारे आए हुए हैं। मैं क्या बताऊं, क्या किस किस को जवाब दूं, ये बता देती हूँ। भाई साहब, 62,000 लोगों ने 13 घंटे में स्टोरी देखी है, और जिसमें से अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। और उसका रिस्पॉन्स रेट ये है कि देखो, ये देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं इन सब का जवाब दूंगी, सबका, जितने भी हैं। तो आज जो जो रैंडमली मेरे आंखों के सामने आते रहेंगे, वही उनके सबके जवाब देती रहूंगी। सबसे पहले आज जो मेरे से किसी ने पूछा है वो बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि दी मुझे फॉलो बैक करो। भाई, आप सबका प्यार मेरे लिए है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आपको फॉलो बैक का भी एक बहुत बड़ा, मतलब पूरे अच्छे से बताऊंगी कि मैं फॉलो क्यों नहीं करती। बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है क्या? किसी ने रैंडमली मुझे मैसेज किया कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, वहां की जो लड़की है वो हमारे गांव की, वो तुम्हारी फ्रेंड है, तुम उसको फॉलो क्यों नहीं करते? तो उन सब चीजों के भी मैं जवाब दूंगी क्यों नहीं करती। क्योंकि देखो, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। मैं किसी को फॉलो करूँ, कल को किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी के पास मैसेज करे, तो वो सब बातें मेरे ऊपर आती है। इसलिए मैं सबको, अब मतलब सबको ही हाइड रखती हूँ। मैं नहीं किसी को फॉलो करती। उसमें कोई मेरे फ्रेंड्स या मेरे रिलेटिव या मेरे बहन भाई कोई भी बुरा भी नहीं मानते, ठीक है। सबसे ज्यादा देखो सवाल क्या है, इस पे लिखा हुआ है कि आपका अमेरिका में कौन है। भाई साहब, ये बात तो मैं जब क्या ही बोलूं इसमें ना। अगर 100 क्वेश्चन है ना, तो 70 क्वेश्चन यही है कि अमेरिका वाला बता दो, अमेरिका वाला बता दो। वो मैं बहुत जल्द बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बता रही। आज की बात मैं आपको बता दूं, मैं इतने लाइट वे, इतना इजी होके बात कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आप सबका प्यार बहुत मिला है, इसलिए मैं ऐसे ज्यादा औखी नहीं हो रही। बट जिस बारे में आज बात करने वाली हूँ, आप थंबनेल देख के भी समझ गए होंगे कि लोगों की कितनी घटिया सोच, कितना गिर जाते हैं लोग, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, मुझे लोग बोलते हैं कि आप कितने तक पढ़ी हो, तो मैं बता दूं, मैंने 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 डिप्लोमा किया हुआ है गाइस, एंड आर्किटेक्चर विद इंटीरियर डिजाइनर। मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, उसके बारे में मैं पूरा बताऊंगी, ठीक है गाइस। मैम पानीपत से हो क्या? पानीपत में कौन सा गांव से? हाँ, मैं पानीपत से हूँ गाइस, कितनी बार बताऊं भाई। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ उस बारे में बात कर लेते हैं। भाई देखो,
62,000 प्लस लोगों ने स्टोरी 13 घंटे में देख लिया, 24 घंटे में और भी बहुत सारे देखेंगे, लाख प्लस ही हो जाती है स्टोरी, टचवुड। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बैठ के मुझे एक बार सारे रीड करने पड़ेंगे, इतने मेरी आंखें दर्द हो जाती है इनको रीड करते करते। आप लोगों का प्यार इतना है गाइस। दूसरी बात, आज मैंने जो कल जितने भी आपने कमेंट किए थे सबके रिप्लाई किए रात को बैठ के, क्योंकि देखो आप लोग टाइम निकाल के कमेंट करते हो, आप लोग हमें इतना टाइम दे रहे हो, तो हमारा भी हक बनता है कि हम आप सबको कमेंट के रिप्लाई करें, आपकी सारी कमेंट लाइक करें, सब कुछ रिस्पॉन्स करें, क्योंकि आप लोगों से ही हम हैं। आज बात कर लेते, एक इंसान, महान इंसान कोई क्या बोलता है कि ज्यादा आवाबाजी ना करे, सब न बेरा थम के हो, ऐसे बोला। मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि सबको पता है कि तुम क्या हो, घर तो बना नहीं, कच्चा घर पड़ा, और क्या बोलते हैं घर तो थारा टूटा पड़ा, गाड़ी में बैठ के हवाबाजी कर रही है, गाड़ी भी के पता किसकी होगी। तो भाई एक तो सबसे पहले तो बता दूं, जाता है जिस जो लाइफ मैंने जी ली ना, भगवान ना करे कि भाई वो लाइफ किसी ने जीनी पड़ा है। मतलब जो मने नहीं मारे घर को ने भी हमने सबने, मतलब जो जहाँ मैं बैठी हूँ ना, यहाँ पे बैठी हूँ गाड़ी में, इसके सामने ही, मतलब ये तो साइड में हमारा घर है, सामने ही हमारे खेत है, वहां पे खेत है, कम से कम 5-6 साल खेत में कोई फसल नहीं उगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही पड़े थे, क्योंकि करने वाले नहीं थे, ठीक है, करते नहीं थे खेत में, कोई काम करने वाला नहीं है, तो फिर खाएंगे कहाँ से। हम छोटे छोटे थे, बहन भाई स्कूल जाते थे, फीस भी होती है, सारे सबको पता है, सबकी फैमिली है, सबको पता है कि परिवार में कितने खर्चे होते हैं, और हमारे खेत में कोई काम करने वाला ही नहीं था। तो हम उस टाइम पे हमारी ऐसी कंडीशन थी, जो ये हमारा सामने जो घेर है, ये जो प्लाट सा पड़ा है खाली, अब ये खाली पड़ा है, इसमें एक हमारा कमरा था, और वो इतना नीचा था, 6 फुट नीचा था वो कमरा, जिसमें हमने 4-5 साल निकाले हैं। हम 4-5 साल उस कमरे में रहे हैं, तीनों बहन भाई। हमारा भाई हम दोनों बहनों से छोटा है, वैसे हम 4 बहन भाई हैं, ये भी राजी है, हम 4 भाई बहन हैं गाइस। और आज मेरे फेस पे स्माइल है, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आप लोगों के इतने पॉजिटिव कमेंट थे, इतने अच्छे कमेंट थे कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और आज मेरा मन भी कर रहा है कि मैं आप सबको बताऊं। तो वह 5-6 फुट नीचा कमरा था। बारिश, आप समझते हो बारिश आती थी, जिस मौसम में बारिश आती है, उस मौसम में बारिश आती थी, तो हम कैसे सरवाइव करते होंगे आप लोग समझ सकते हो। और उसके बाद भी हमने यहाँ तक अपने आप को इतना स्टेबल किया कि हम यहाँ तक पहुंचे। मेरी मम्मी ने हमें पढ़ाया है, और भाई देखो सबके माँ बाप पढ़ाते हैं, पर हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हमें नहीं लगता था कि हम पढ़ पाएंगे या इतना कुछ अचीव कर पाएंगे, इतना कुछ हम कर पाएंगे जितना कर दिया है। जब किसी की लाइफ के बारे में पता ना हो तो ऐसे कुछ नहीं बोलते, घर को बोलते हैं कच्चा घर है तुम्हारा और फालतू की हवाबाजी करते हो। तो भाई देखो, ना तो हमारा घर कहीं से टूटा हुआ है, जैसा है हमारे लिए महल है। और जो ये बोल रहे हैं ना कि तुम्हारा छोटा सा घर है, गाड़ी इतनी बड़ी कहाँ से ले ली, ये तो ऐसे करती है, ये तो वैसे करती है, तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी, मैं सारी बातें क्लियर करूंगी, कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि खेत, तुम गरीब कहाँ से होगे। मैं तो नहीं बोलती हम गरीब हैं, मैंने नहीं बोला हम गरीब हैं, मैं बोल रही हूँ कि एक टाइम पे ऐसे हालात थे, ऐसी सिचुएशन थी जो हमने बचपन में फेस की है, उन सब से हम स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे खेत बिल्कुल घर के सामने है, उनका भी रीजन बताती हूँ। हमारे खेत घर के सामने क्यों है, हम खेतों में क्यों रहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे आपको सब कुछ दिखता है ना, छोटी छोटी ये दीवारें दिखती है, ये भी घेर है, ये भी हमारा प्लाट है, ऐसे दिखता है, यहाँ पे भी घेर है, पीछे भी। यहाँ पे कुछ भी नहीं था जब हम आए थे ना, वो बस एक 6 फुट नीचा, 5-6 फुट नीचा कमरा था, उसमें हम रहते थे। और यहाँ पे सामने बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। जिस टाइम पे हमारा घर बना था ना, उस टाइम पे हमारे पास ये भी नहीं था कि हम कुछ, हमें ये भी नहीं पता था कि शाम का खाना सब्जी बनेगी या फिर हमें चटनी से खानी है। मतलब मैं कुछ भी, थोड़ा डार्क हो गया, बट मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही, मन कर रहा है बताने का इसलिए बता रही हूँ। जब जिस टाइम पे घर बनाया था ना, गाइस, जिस टाइम पे घर बनाया था ना, हमारे ऐसे भी हालात नहीं थे कि हम घर को खड़ा कर सके। मतलब हेल्प से हमारा घर बना, हेल्प इन द सेंस की जैसे कि मतलब मामा ने या फिर बुआ ने या फिर ऐसे, मतलब हमारा घर ये बना था क्योंकि 3-4 साल उस कमरे में रहने के बाद क्या हुआ, बहुत बुरे
हालात हो गए थे। पानी, बारिश आती थी तो कमरे में पानी भर जाता था। मेरा भाई छोटा था, दोनों बहनें, मेरी दादी, हमारी दादी ने हमारा बहुत साथ दिया। दादी हमारे साथ ही रहती थी। और क्या बोलते हैं, बारिश में सब अपने घरों में बैठते हैं, हम दोनों बहनें छत पे बारिश में कमरे की छत पे चढ़ते थे, क्योंकि ऊपर से भी चूने टपकने लग जाता था और नीचे से मेरी दादी पानी निकालती थी। और जैसे थोड़ी बारिश कम होती थी हमें मिट्टी भर के देती थी, हम छत पे मिट्टी लगाते थे ताकि हमारा घर ना चूहे, हम अच्छे से रह सके। और मेरी मम्मी ने भी बहुत बुरा टाइम देखा है गाइज। और इतना कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर कहाँ से आया है, क्योंकि हमने बचपन में बहुत बहुत बुरा टाइम देखा सच में। और सब कुछ होते हुए ऐसा नहीं है कुछ था नहीं, खेत है गाइस हमारे, हम खेतों में रहते हैं, हमारे खेत पड़े, ये किले, कई किले हैं। और बस कमी क्या थी, करने वाला नहीं था खेतों में कोई, कुछ कर लेते। अगर खेतों में खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? हमारे पास तो कोई सोर्स भी नहीं होता कि हम जॉब कर ले या कुछ। और हम तो बहुत छोटे थे तो जॉब तो कौन नहीं करता। और देखो, अच्छी फैमिली से होने का मतलब ये होता है कि शहरों में कोई रहता है, उनके अगर हालात खराब हो जाए तो लेडीज भी सपोर्ट करती है, जॉब वगैरह करने लग जाती है, या कुछ भी बहुत इनकम सोर्स होते हैं। गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरी मम्मी ने हमें जैसे तैसे करके पाला, सिलाई विलाई करके, जैसे थोड़ी बहुत सिलाई करती थी और क्या बोलते हैं, उनसे थोड़ा बहुत पैसा आ जाता था, या फिर मामा के घर जाती थी, वहां से हमारे कपड़े आ जाते थे। तो बहुत मामा और ने भी बहुत सपोर्ट किया है, ऐसी बात नहीं है। देखो, हम किसी का, हम ऐसे नहीं है कि हम भूल जाएंगे, और हमें सब याद रहता है और हम रखेंगे भी। उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए और उनका एहसान भी कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमें कभी हमारे बहुत बुरे टाइम में हमारा साथ दिया हो। और बस मेरी मम्मी के अंदर इतने पेशेंस थे कि मेरी मम्मी ने हमें कभी छोड़ा नहीं। आधी लेडीज ऐसी होती हैं कि अपने बच्चों को भी छोड़ के चली जाती है, आज के टाइम में भी, पहले भी होता था। ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है, ये पहले भी होता था। मेरी मम्मी को बहुत लोग बोलते थे कि चली जा, कैसे यहाँ पे टाइम काटेगी, ये वो। तो मेरी मम्मी ने हम सोचा कि मेरे बच्चे हैं, इनका क्या होगा। मेरी मम्मी ने हमें इतना कामयाब बनाया कि अब हम अपनी मम्मी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने देंगे। जो हम खुद कम रह लेंगे, पर मेरी मम्मी के जो मेरी मम्मी को चाहिए ना, वो मतलब वो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी मम्मी ने टाइम देखा है ना, वो सारा टाइम मैं बिल्कुल, देखो वापस तो नहीं आ सकता, पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मम्मी उस टाइम को भूल जाए। इतना अच्छा टाइम हम लेके आए कि मेरी मम्मी को वो चीजें याद ही ना रहे। उस बात के ऊपर बता रही हूँ गाइस, जो ऐसे बोलते हैं ना इनका कच्चा घर है। भाई देखो, सदा टाइम, हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता। हमारे हालात नहीं थे उस टाइम पे घर बनाने के, तो हमने ऐसा बना लिया था। अब जिस टाइम पे हमारा घर बना था, कितने साल तक तो प्लस ईंटों वाली दीवार होती है ना, ईंटों वाली, वो वाली दीवार थी, ईंट वाली दीवार, आप समझ रहे हो? प्लस्तर भी नहीं हो रखा था। कितने साल तक हम ऐसे घर में रहे, नीचे मिट्टी, कच्चा था। और मेरी मम्मी उस पर गोबर का लेप वगैरह करती थी। था यही सेम पोर्शन, ऐसे ही बना हुआ था, यही मतलब इसको। फिर हमने कुछ टाइम बाद हमारा थोड़ा थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सही होते गए, हम बड़े होते रहे, फिर फाइनेंशियली थोड़ा लगा कि हाँ थोड़ा स्ट्रोंग हो रहे हैं, तो हमने चीजें थोड़ी सुधरती गई, तो हमने इसमें प्लास्टर वगैरह करवाया। देन उसके बाद नीचे थोड़ा पक्का करवाया। मेरा भाई भी थोड़ा बड़ा, मतलब भाई तो बड़ा नहीं है, भाई तो अभी भी बहुत छोटा ही है, हमसे दोनों बहनों से छोटा है। वो थोड़ी हाइट बड़ी हो गई है, बट वो छोटा ही है। और क्या, +2 किया अभी उसने। और फिर उसके बाद हमने इधर से खाली कर दिया। हमारे डांगर भी, हमारे मतलब गाय भैंस भी इधर यहाँ पे रहती थी। जो लोग हमें मतलब रियल लाइफ में जानते हैं उनको सबको पता है, मैं झूठ नहीं बोल रही। जिस कमरे में हम रहते हैं ना, जिस कमरे में मतलब सोफे हैं या वहां पे, हमने उस कमरे में जो गाय भैंस का खाने का जो भूस होता है ना, तूड़ा होता है, वो भरा हुआ देखा है। ठीक है, ये हमारे सामने खेत है। मतलब मैं आप सबसे आज सारी बातें बता रही हूँ, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि क्यों बता रही है, क्योंकि उन लोगों को जवाब मिल जाएगा ना जो ये बोलते हैं कि कच्चा घर है, इनकी औकात नहीं है। औकात की बात कभी भी किसी की नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमारे सामने खेत है, हमारे खेत है, ये जो सामने खेत मुझे दिख रहा है, आप वीडियोस में भी देखते हो, मैं ऐसे उतर के जाती हूँ तो मेरे खेत है वहां पे। और बुलेट वगैरह की वीडियो जहाँ पे बनाई थी वो हमारे खेत है, ठीक है। हमने वहां से लेके, और ये घेर है हमारा, यहाँ सामने जो बड़ा सा गेट लगा हुआ यहाँ पे, वहां से लेके यहाँ तक ना, हम सिरों पे हमने पूरा किले का भूस ढो दिया था। देख लो, एक ही किले का चाहिए घर में, और बाकी तो सब सेल आउट कर देते थे। पूरा हम ढोते थे सिर पे कि लेबर ना देनी पड़े। मेरी दादी ने हमारा बहुत साथ दिया, दादी हमारे साथ साथ हमें साथ में लगवा के काम करती थी, चलो बेटा कर लो, कौन करेगा, क्योंकि भाई छोटा था, दोनों बहनों ने और मम्मी ने, मतलब हमने बहुत स्ट्रगल देखा है। जो लोग आ जाते हैं ना, एक वर्ड निकाल देते हैं, बोल देते हैं, उनको क्या पता लाइफ में क्या चला है, क्या नहीं हुआ है। किसी को ऐसे ही जज करने बैठ जाते हैं। मैं अपने घर से इतनी, हमारे घर में आते हैं ना,
टचवुड है, हमारे घर में जितने लोग आते हैं ना सब बोलते हैं कि तुम्हारे घर में मन लगता है, तुम्हारे घर ऐसे अच्छे से, मतलब मैं ये नहीं बोल रही, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही, सब बोलते हैं तुम्हारे घर में बहुत मन लगता है। इंसानों से घर होता है, बिल्डिंग दीवारों से घर नहीं होता, इंसानों से होता है। हमारे घर में कोई आता है ना, कोई रैंडमली कोई अननोन पर्सन आ जाए ना, मैं लिख के दे दूंगी, कोई मतलब इस बात की शर्त लगा लो कि हमारे घर से कोई निराश होके गया हो, सब बोलते होंगे कि हाँ कितने कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यार से रहते हैं, हमें फील ही नहीं हुआ कि हम बाहर से कहीं से आए हैं या अनजान है या कुछ है। तो इंसानों में प्यार की भावना होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए। ये दीवारें तो कभी भी गिर जाती है और कभी भी बन जाती है, ठीक है। मेरे घर के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो ये महल है। मैं पानीपत रहती थी, अब रहती क्या थी, मतलब दिन में हम पानीपत रहते थे, ये गर्मियों की बात है, गर्मियों में ऐसे ही अपना हमने पानीपत मकान ले रखा था, वहां पे रह लेते थे थोड़े दिन, मतलब किराए पे ले रखा था, ये नहीं था कि मैंने परचेज कर लिया था या कुछ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, वो रेंटेड था, वहां पे रहते थे। तो दिन में देखो वहां पे एसी फर्निश्ड फ्लैट था पूरा, और सब कुछ था, मतलब जो चीजें घर पे भी नहीं होगी, एसी तो देखो घर पे भी है, विंडो एसी, ऐसी बात नहीं है, वहां पे सब कुछ था। और कोई और होता ना तो घर से वहां से निकलने का मन नहीं करता। बट जैसे ही शाम होने लगती थी हम सीधा अपने घर आते थे। क्योंकि हमारा मन ही नहीं लगता कहीं पे, कितनी भी लग्जरी बिल्डिंग हो, कितना ही कुछ हो, हमारा घर में मन लगता है अपने। हमें पता है कि हमने एक एक ईंट अपने घर में, ऐसे बोलते हैं ना लोग, एक एक ईंट खून पसीने की है, ये है वो, हमने एक एक ईंट ना अपने ऐसे हाथों से सिरों से लगवा रखी है। इसमें इतनी ईंटें हमारे घर में लगी हुई है, नीचे से लेके ऊपर तक प्लस सीमेंट की चिनाई हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे रेत पड़ा होता था, छोटे छोटे। मेरी बड़ी बुआ जी है ना, उनका पोता भी जब हमारा घर बना था तो हमारे यहाँ पे आया हुआ था, मेरी बुआ जी के साथ ही मिलजुल के बनाया था घर, ऐसे नहीं है। और वो मेरी बुआ जी के साथ आया हुआ था, कटोरे में भर भर के ना रेत और प्लस जो सीमेंट होता है ना, उसको कटोरे में भर भर के लेके जाता था। तो मेहनत देखो, और ये सब प्यार भी है और एकता भी है कि परिवार की ऐसे एकता थी। एक एक ईंट हमारे सिर के ऊपर से गई हुई है, दोनों बहनों के, बिल्कुल भी झूठ वाली बात नहीं है, 1% भी। मेरी मम्मी इतनी मेहनत करती थी, हमने एक भी मजदूर नहीं लगाया। जैसे लेबर लगा लेते हैं ना, कि क्या बोलते हैं कि लेबर वालों को लगा लो और चिनाई लग रही है घर में तो काम हमें करने की जरूरत नहीं है, वो कर लेंगे, पैसे दे देंगे। हमें ना एक भी, हमने कभी भी लेबर नहीं लगाया, हमने पूरा घर बनवा दिया अपना। मिस्त्री लगाते थे बस हम, और ऐसे मैं ईंट पकड़ाती रहती थी खड़े होके, कोई प्लस्तर लेके मतलब कोई जो सीमेंट का वो है वो लेके आता था, रॉ मटेरियल जो भी होता है, ऐसे ऐसे करके हमने अपना घर बनाया था। तो हमारे घर के बारे में कोई बोलता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जैसा भी है हमारे लिए महल है। और हम तो सच बताऊं ना, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी मम्मी और जैसे कई बार ऐसे बोलते हैं हम कि घर में रिश्तेदार भी कोई बोलते हैं कि नया घर बना लेंगे, हम ना रोने लग जाते हैं, लिटरली, झूठ की बात नहीं है। क्योंकि उनको पता होता है, ऐसे हमने कई लोग होते हैं ना कि बड़े होते हैं, वो घर बनाते हैं, फिर उसमें छोटी छोटी चीजें लेके आते हैं, उसको पूरा अच्छे से सजाते हैं, अपना घर पूरा बसाते हैं। हमने इस एज में, हमने बचपन से लेके अपने घर में जो चीजें है ना, वो एक एक चीज हमारे हाथों से निकल के गई है। हमें पता है कि हमारे घर में कहाँ पे क्या रखा है। बिल्कुल पूरा खाली घर था, और ऐसे है, अब ऐसा मन करता है कि लोग अगर कोई बैठ जाए ना, उनका बाहर निकलने का मन नहीं करता। इतना मतलब हमने इतना प्रिपेयर कर रखा है अपना, इतनी मेहनत कर रखी है, इतना अच्छा, हमें अच्छा लगता है। अच्छा पहले भी लगता था, नहीं थे पैसे, नहीं कर पाते थे, अब भगवान ने थोड़ा अच्छा टाइम लाया तो हम कर रहे हैं। और जब कोई बोलता है ना कि नया घर बना लेंगे, या मम्मी या कोई भी, तो हमें ना ऐसे दुख आता है। और हमारे गांव में ना जैसे फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है, तो किराए पे रहने के लिए बहुत सारे ये लेबर क्लास लोग, देखो भाई, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, जो भाई काम करते हैं फैक्ट्री वगैरह में, तो वो लोग ना किराए पे घर लेते हैं। ऐसा है कि हर किसी के घर में किराएदार रह सकता है, हमारे गाँव में ऐसा हो रखा है, बहुत सारी फैक्ट्रियां लग गई है। तो मेरी मम्मी बोल देती है कि नया घर बना लेंगे, इसको किराए पे दे देंगे। तो हम तीनों बहन भाई ये बोलते हैं, नहीं हम नहीं बनाते और ना हम देते किराए पे, हम तो अपने इस घर में ही रहेंगे। और हम इसको ही ऐसे प्रिपेयर, कई बार हम सोचते हैं आगे लेंटर डाल देते हैं, और क्या बोलते हैं यहीं पे बना लेते हैं, पीछे से हम नहीं उतारते। वो लोग समझ सकते हैं इन चीजों को जिन्होंने ये चीजें फेस करी है, जिन्होंने अपने घरों से प्यार है, जिन्होंने खुद अपने घर बना रखे हैं, खुद उनको सजा रखा है। तो बोलने से पहले ना थोड़ा सोच लिया करो, ठीक है। तुम किसी को इतना हर्ट करवा रहे हो कुछ ऐसी बात बोल के, भाई कच्चा घर है, हमारा है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, हम रहे हैं, बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। और जो बोल रहा है वो कि घर तो इनका ऐसा है, कच्चा लेंटर वाला घर नहीं, और क्या बोलते हैं, सच बताऊं, बस तू कमेंट करने का ही है भाई, तेरे तो पता चले ऐसा भी ना हो। जो यहाँ से, जो कोई अच्छे घर के, खानदानी घर के बच्चे होंगे ना, किसी को गलत नहीं बोलते, कभी भी नहीं बोलते। ये चीजें मेरे को पता है, जब हम नहीं किसी को गलत बोलते, हमें पता है, हमारे घरों में सिखाया गया है। जो किसी को गलत बोल रहा है ना, तो उसकी बस क्या ही बोलूं, तो उसके ऐसे ही है बस संस्कार।
उसको गलत ही बोलना सिखाया गया है, वो गलत ही बोल रहा है। और कभी भी किसी की हालात, औकात, घर, खाना पीने के बारे में कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि इसके घर में रोटी नहीं बनी, इनके ऐसे है वैसे है, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। भगवान का कुछ नहीं पता टाइम कब क्या करवा दे। तो बस ऐसा ही है। मेरे बहन भाई आ गए हैं गाइस, और ये ऐसे देख रहे हैं, इनको पता है कि वीडियो बना रही है। मैं इनको गुस्सा करूंगी तो आप बोलोगे, छोटे बच्चे हैं सारे। और एक और बात बताऊं, टचवुड, मेरे जितने भी भाई बहन है ना, चाचा ताऊ के, आप वीडियो में देखते हो, तन्नू वाले व्लॉग में देखते हो, मैं इंस्टाग्राम पे भी देखते हो, ठीक है, इतने हम नजर ना लगे थू, हम सब में ना इतना प्यार है कि मैं इनको अगर अभी पूरा चिल्ला दूंगी ना, पूरा डांट दूंगी, ये ना तो बुरा मानेंगे ना। घर मतलब देखो, ये भी घर इनका ही है ना, ये यहाँ से जाएंगे ना बुरा मानेंगे, और ना घर जाके बताएंगे कि ऐसे बोला है। और अगर बता भी देंगे, बताती हूँ, अगर इन्होंने बताया कि दीदी ने डांटा है, तो मेरी मौसी, मेरी आंटी इनको और डांटेगी कि तुमने कुछ गलत किया होगा। तो भाई देखो, हम यही चाहते हैं कि हमारा प्रेम प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि हमारा परिवार जुड़ा रहे। मैं जितना हो सके उतना ना जोड़ने की कोशिश करते हैं हम। कभी भी लड़ाई, जिनसे हमारी लड़ाई भी हो जाती है ना, और किसी टाइम पे देखो मुंह बहस किसी से भी हो जाती है, तो हम थोड़ा टाइम बाद है ना सोचते हैं कि घुल मिल के ही रहे। हमारा पूरा परिवार ही ऐसा है। एक दो लोग ऐसे होंगे जिनको वही ऊपर से है, मन सबके साफ है, बहुत अच्छे है, टचवुड। हम तो चाहते हैं कि सबके घर परिवार ऐसे ही होना चाहिए। अगर देखो, सुख में साथ खड़े हो या ना हो, अगर हमारे परिवार में भगवान हमेशा सबको खुश रखे, अगर किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाती है ना, पूरा परिवार एक जगह खड़ा मिलता है, और बाद में ना हम हंसते हैं। अभी एक इंसिडेंस हो गया था हमारे घर में थोड़े दिन पहले। वैसे तो देखो, आपस में एक दूसरे से कोई नहीं बोलता, अपने काम करके अपने घर गए, ये वो, बस ऐसे बच्चों में तो है ही ऐसे बोलते हैं आपस में। बड़े लोग जैसे चाचा हो गए, ताऊ हो गए, दादा हो गए, कोई नहीं बोलते ऐसे आपस में एक दूसरे से ना, अपने काम से काम रखते हैं। और हमारी फैमिली में एक इंसिडेंस हो गया, थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ी हालत सी खराब हो गई थी। तो भाई इतनी दूर की बात, कहीं दूर जाना था, सारा परिवार सिर्फ 2 मिनट में वहीं खड़ा हुआ था। कोई गाड़ी लेके, कोई ऐसे पैदल भाग रहा है, किसी की चप्पल कहीं पड़ी है, कोई कुछ। और बाद में ना जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, तो आपस में एक दूसरे को देख के हंस रहे, अरे देख, वैसे तो इतना लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से बोलते नहीं, और अगर दिक्कत आ गई, किसी को परेशानी होगी, तो सारे के सारे ऐसे खड़े, क्या हो गया भाई। तो यही होना चाहिए। सुख में कोई आए या ना आए, डीजे पे नाचने के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं। अगर दुख है ना, किसी को कोई परेशानी हो रही है, तो परिवार का वहां पता चलता है, अपनों का वहां पता चलता है कि कोई खड़ा है नहीं खड़ा है, ठीक है। तो इस बात का मेरे कहने का मतलब ये है कि जब नहीं किसी के बारे में पता होता, तो उनको गलत नहीं बोलना चाहिए। और ये सब चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग हकदार हो इन चीजों को जानने के। आप इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो, इतने टाइम से देख रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, तो आप एक फैमिली ही हो हमारी। चाचा ताऊ, नाना नानी, मामा मामी, बहन भाई, दोस्त, सब कुछ, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो आप हमारी फैमिली हो, इतने टाइम से सपोर्ट कर रहे हो, तो आपका हमारी लाइफ के बारे में जानने का पूरा हक है। इसलिए मैंने ये सब बताया, क्योंकि कई लोग आ जाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि ये दिखावा कर रही है, और इनका घर तो टूटा पड़ा है। मतलब 2 तरीके के लोग हैं, इनका घर तो कच्चा है, गाड़ी ले ली इसने 20-22 लाख की, ऐसे बोलते हैं। फिर मैं ऐसे बोलूंगी कि ये है वो है, मैं अपनी बताती हूँ, क्लियरिफिकेशन देती हूँ। फिर कई लोग ऐसे आते हैं कि ये सब नाटक कर रही है, ये ऐसे हालात कैसे हो गए जब इनके खेत है इतने। भाई खेत होना ही जरूरी नहीं होता, खेत में कमाने के लिए भी कोई होना चाहिए सक्षम। अगर खेत में कमाएंगे नहीं, तो खेत हमारे घर आके थोड़ी ना प्लेट में डाल के देगा कि खा लो, या फिर हर 6 महीने खुद फसल उग जाएगी और वो मंडी में चली जाएगी और वहां से पैसे आ जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। जिनके खेत है ना, उनसे भी पूछ के देखो। खेत है तो भाई, अगर अब हम इनमें कमा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तभी खेत है हमारे लिए। अदरवाइज तो ये बंजर जमीन है सिर्फ। जब इसमें कमाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, पानी देना है फसल में, पानी नहीं दिया, वो सारी सूख गई, छोटे छोटे पेड़ सूख गए, पानी का साधन ही नहीं है, जिस टाइम पे दवाई लगानी थी दवाई नहीं लगाई, वो फिर सारे फूक गए। तो भाई बहुत कुछ चीजें हैं। अब मैं ज्यादा बोलूंगी, फिर बोलेंगे कि इतना सुना रही है, ये वो। मैं सुना नहीं रही, मैं अपनी बातें रख रही हूँ आप सबके सामने। अगर किसी को जानना है ना, तो देखो, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जितनी भी फैमिली है, उन सबको हमारी रियल लाइफ के बारे में पता हो। ऐसा नहीं कि मैं बस शो ऑफ करती रहूं, कोई शो ऑफ नहीं करती, और ना मैं शो ऑफ करने के लायक हूँ अभी।
भगवान ने बस ये है कि 2 रोटी दाल रोटी अपना टाइम से मिल रही है बस, और यही मिलती रहे। शो ऑफ करने से क्या होगा, सबको एक ही जगह जाना है, कुछ नहीं रखा। फालतू की दुनिया है। बस ये है कि एक आधी बार कभी कभी मन करता है कि भाई जैसे लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ऐसे ये वो, तो तुम भी कर दो। उसमें अगर हम कर देते हैं तो देखो उसके लिए गलती मांगते हैं अपनी, अगर किसी को बुरा लगता हो ये चीजें। बाकी मैं ये चाहती हूँ कि किसी को देख के बुरा नहीं लगना चाहिए, सब अपना एक दूसरे को देख के खुश रहो। अगर आप किसी दूसरे को देख के खुश हो रहे हैं ना, तो भगवान आपको ऑटोमेटिक खुश कर देगा। अगर आप किसी दूसरे को देख के जल रहे हो ना, कि जेलसी फैक्टर है, तो भगवान हमेशा ऐसी चीजें देखता है। भगवान उसको इतना ऐसा कर देता है कि वो खुद भी परेशान ही रहने लग जाता है। तो भाई मैं यही बोलना चाहूंगी, जिसने ये बोला ना कि इनका घर कच्चा है, तो भाई जो लाइफ मैंने जी है ना, मैं तो अभी भी ये प्रे करती हूँ कि जो बचपन हमने देखा है ना, बहनों ने दोनों ने, भाई तो देखो भाई की किस्मत बहुत अच्छी है और आगे भी अच्छी रहेगी। उसने जब से होश संभाला है वो मजे में ही है, और जब तक मैं हूं जब तक तो वो मजे में ही रहेगा। तो देखो हमने दोनों बहनों ने, हमारा बचपन ऐसा था कि अगर हमारी जो फीस होती है ना, स्कूल की फीस के बारे में अगर बता दूं ना गाइस, आप बोलोगे कि झूठ बोल रही है। मतलब ऐसी लाइफ देखी है। स्कूल में जाते थे सुबह, और सेकंड जैसे पीरियड लगता था तो उसमें ना प्रिंसिपल खुद आते थे। गांव में स्कूल होते हैं ना, प्राइवेट स्कूल, तो उनमें ऐसे होता है। देखो बहुत, अब तो बहुत आगे चली गई है चीजें। प्रिंसिपल अपने प्रिंसिपल रूम से ही नहीं निकलते, अब उनके पर्सनल स्कूल होते थे, वही प्रिंसिपल होते थे, तो वो तो खुद ही करेंगे ना रिकवर। तो भाई फर्स्ट पीरियड हमारा अच्छे से निकल जाता था। सबसे पहले हमें प्रेयर में डर लगता था, प्रेयर में खड़े ना कर दे फीस के लिए, प्रेयर में खड़े ना कर दे टाइम पे, फीस नहीं जा रही जिन बच्चों की। फिर फर्स्ट पीरियड पे हमारा होता था हिंदी वाली मैडम का, तो वो तो क्या फीस मांगेगी, फर्स्ट पीरियड हो गया, दैट्स इट। फिर उसके बाद प्रिंसिपल का आता था इंग्लिश का पीरियड, और भाई जब प्रिंसिपल का पीरियड आता था, बेल बजते ही हम ना सीधा वॉशरूम भाग जाते थे। झूठ नहीं बोल रहे, लिटरली। हम पहले वाली फर्स्ट पीरियड वाली मैम से पूछ के सीधा वॉशरूम भाग जाते थे, और वहां पे हम 30 मिनट या 35 मिनट का पीरियड होता है, हम वहां पे 10-15 मिनट ऐसे निकाल देते थे कि अभी बच्चे लाइन में खड़े होंगे फीस वाले, सर हमें भी खड़ा करेंगे, फिर डंडे मारेंगे। और देखो एक बात बताओ आप लोग, अगर हमारे घर वाले फीस नहीं दे रहे, देखो नहीं होगी, ठीक है, स्कूल वाले की भी गलती नहीं है, मैं नहीं मानती उनकी गलती है। भाई उन्होंने स्कूल खोल रखा है तो उनको फीस टाइम पे चाहिए, ये वो सब अपनी जगह सही है। कुछ बस सब अपनी जगह सही होता है, बस टाइम खराब होता है। टाइम किसी का अच्छा होता है, किसी का खराब होता है। हम बच्चों की क्या गलती होती थी, मतलब अब मैं ये, मतलब मेरे मन में ये सवाल होता है हमारी क्या गलती होती थी अगर घर वाले फीस नहीं दे रहे तो, घर वाले अगर नहीं दे पा रहे तो, ठीक है, किसी के हालात नहीं ऐसे हो रहे हैं कि फीस टाइम पे नहीं पहुंच पा रही। स्कूल में प्रिंसिपल हमें खड़ा करता था लाइन में, और सर्दियों में, अब ये जनवरी की छुट्टियों के बाद जो स्कूल खुलते हैं ना, उसकी बात बता रही हूँ मैं। उन्होंने बोला, उससे पहले तो पीटते ही थे, जब जनवरी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते थे उसमें तो बहुत पीटते थे कि तुम स्कूल की छुट्टियों के बाद भी फीस नहीं लेके आए। भाई सर्दियों में खड़े करके और हाथों पे 4-4 डंडे मारना, वो कहाँ का रूल है? हमारी पॉकेट में फीस रखी हुई है कि हम फीस दे देंगे, या हम जानबूझ के नहीं दे रहे, हम खा गए, हमारे घर वालों ने दी थी। बच्चों को डंडे मारने वाला कहाँ का रूल था ये? मतलब हमारा बचपन ऐसा गया ना कि हम फीस के ऊपर डंडों से पीटते थे, और डेली हमारे अंदर ऐसे डर होता था। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि उनकी फीस टाइम से पहले आ जाती थी, वो अपना बैठे रहते थे राजाओं की तरह, और हम अपना पीटते रहते थे। हमारी कई महीने की फीस नहीं गई हुई होती थी। और ऐसा नहीं है कि हमारे घर वाले फीस नहीं दे रहे, हमारे घर वाले फीस देते, ये तो है नहीं है कि फीस उनकी कभी नहीं देंगे, बस लेट होती थी कुछ टाइम बाद, 1-2 महीने बाद, 6 महीने बाद, जैसे ही कहीं से इकट्ठे होते थे तो घर वाले फीस देते भी थे। ऐसा नहीं है कि उनकी फीस रख ली, देते तो है ही ना, पर फिर भी हम क्यों पिटते थे? मेरे को ये नहीं समझ आया आज तक। हमारे पिटाई होती थी, डंडे लगते थे, और हम डर डर के ऐसे वॉशरूम में खड़े रहते थे कि बेल निकल जाए, सर पढ़ाने लग जाए। फिर पर हम जैसे क्लास में एंट्री करते थे और पिटते थे कि तुम जानबूझ के गए होगे। कई बार तो प्रेयर में नाम लेके खड़ा कर देते थे। कितनी बेइज्जती, कितनी इंसल्ट होती होगी बताओ। और फिर हम दूसरे स्कूल में गए, वहां के टीचर की बताऊं, उसने कभी भी बच्चे को क्लास में खड़ा नहीं किया। फीस हमारी हमेशा देखो लेट सवेरे ही जाती थी, हम झूठ नहीं बोलेंगे। उसने हमें कभी भी खड़ा नहीं करा। पर्सनली जिनकी फीस नहीं आई होती थी उनको पर्सनली बोलते थे कि घर पे फीस के लिए कहना, ऐसे ना डंडे मारते थे ना कुछ। वो स्कूल बहुत अच्छा था, क्योंकि पता है भाई फीस तो आएगी ना, चाहे आज आए चाहे कल आए, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगी।
और कई लोग फीस के चक्कर में बच्चों को पीट रहे हैं। तो देखो ऐसी ऐसी ये बातें तो मैं नहीं बना रही ना, ये बातें हमारे साथ हुई है, मैं सच बता रही हूँ। ऐसे तो कोई अपना क्या ही बताएगा, ऐसे झूठ बोलेगा। ये बात थोड़ी ना मैं झूठ बोलूंगी या फिर शो ऑफ करूंगी या फिर कोई एक्टिंग या ड्रामा या नाटक कुछ कर रही हूँ, नहीं ना। ये चीजें हुई हैं तभी मैं बता रही हूँ। बचपन ऐसा था भाई, स्कूल में अगर शूज फट गए ना तो घर वालों को ये बोल, घर वालों को क्या, मम्मी, हमें खुद अपने घर की हालात पता थी, हमें पता थी ना अपने घर के हालात की कैसे हैं, मम्मी कहाँ से करेगी। स्कूल वाले बोल देते थे ब्लैक शूज होने चाहिए, व्हाइट शूज होने चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि मम्मी ने हमेशा अच्छे स्कूल में पढ़ाया। मम्मी सोचती थी ये टाइम तो निकल जाएगा, मेरे बच्चे पढ़ लिख ले तो ये कुछ तो करेंगे। ऐसी बात नहीं है, अगर माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कामयाब जरूर होंगे। सब बच्चों के स्कूल शूज आ जाते थे वाइट, कभी स्कूल वाले बोल देते थे व्हाइट शूज लगेंगे, कभी बोल देते थे ब्लैक लगेंगे। उसमें वीक में 2 ड्रेस है, फिर कभी टी शर्ट लॉन्च कर देते थे कि इस ग्रुप की, ये पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा मेरे को, तो ग्रीन ग्रुप यूनियन, ऐसे ऐसे कुछ होता था। टी शर्ट किसी की ग्रीन, किसी की रेड, किसी की येलो, ऐसे ऐसे। भाई वो जिनके पैसे हैं, जिनके माँ बाप कमा रहे हैं, उनके लिए तो नॉर्मल चीज है, कोई नहीं अपने बच्चे की टी शर्ट ले आए। हमारे जैसों के लिए तो उसमें भी कई महीने निकल जाते थे। सोचते थे भाई 170 रुपए के जूते आते थे, 170 रुपए के ब्लैक कलर के जूते आते थे। उन जूतों को लेने की भी नहीं थे पैसे, उनके लिए भी सोचना पड़ रहा था। 170 के मेरे आएंगे, 170 के तन्नू के आएंगे, कहाँ से लाएंगे 340। और आज मतलब ऐसा लगता है कि भाई टाइम क्या चीज है सच में। और फिर वो हमने ऐसे वैसे, मम्मी ने पैसे जोड़ के ये करके वो करके जब जाके हमें वो ब्लैक शूज दिलाए, फिर हम वो लेके आए। और एक टाइम फिर हमारा ऐसा भी था कि हमने लिबर्टी के पहने हैं स्कूल के जूते, मतलब थोड़ा 12th में हमने लिबर्टी के डाले शूज। और ये बात मैं बता रही हूँ 5th 6th की। मतलब लोग, टाइम बहुत बुरी चीज है, टाइम कभी भी कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी है बुरा भी है। भाई इतनी बातें जानने के बाद तो आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई कुछ तो बात है। मैं ये चाहती हूँ, मैं एक बात बोलती हूँ कि जिस बच्चे ने बचपन में सुख देख लिया ना, वो अपनी लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल नहीं कर पाएगा। और ना ही, मतलब ये मेरा मानना है, जिस बच्चे ने बचपन में सारे ऐसो आराम देखे है ना, जिसको स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा, घर के हालात ही नहीं पता चले, उसके माँ बापों ने उसको ऐसे रखा है बिल्कुल रिलैक्स जोन में, इंजॉय जोन में ऐसे रखा है ना, तो वो, मेरा मानना है कि मुश्किल ही कामयाब हो पाएगा। जिस बच्चे, जैसे हमने स्ट्रगल देखा है, हमने इतना छोटा टाइम देखा है, तो हम सोचते हैं कि हम अपने मम्मी पापा के लिए बहुत अच्छा करें, हम इतनी मेहनत करें कि घर के हालात बिल्कुल बदल जाए, बहुत अच्छा हो जाए सब कुछ। हम ये सोचते हैं। अगर हमने ये टाइम नहीं देखा होता तो हमारे अंदर ये चीजें कहाँ से आती। हम तो अपना मजे से खाते पीते मजे से रहते, जैसे हमें आदत पड़ जाती वैसे हम बड़े होकर सोचते कि अभी वैसे ही रहना चाहिए। तो भाई देखो, कभी भी किसी के घर के बारे में तो कभी भी मत बोलो, क्योंकि टाइम बहुत बड़ी चीज है, बहुत ज्यादा। और इस चीज से अंदाजा लगा लो, अगर हम 6 फुट नीचे कमरे में रहते थे, पानी बारिश सब अंदर चला जाता था, तो हमें तो ये महल लगेगा ना, हमारे लिए तो ये महल है। और हम तो ये नहीं कह रहे कि हाँ हम कल कोई नया घर बना रहे हैं। मेरे लिए बहुत अच्छा है मेरे घर, मुझे अच्छा लगता है, मेरे घर वालों को अच्छा लगता है, हम अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं। और गाड़ी की रही बात, देखो गाड़ी ले ली, कौन सा गलत कर दिया, गाड़ी ले ली तो हमने, ये हमारे घर आनी थी, किस्मत में थी तो हमने ले ली। इसकी स्टोरी भी आपको बताऊंगी, गाड़ी कैसे ली, कैसे आई। कोई आइडिया भी नहीं था कि हम स्कॉर्पियो लेके खड़ी कर देंगे घर के सामने, कुछ भी नहीं पता था। एक ही दिन में गाड़ी आ गई, एक दिन में गाड़ी आ गई। गाड़ी की अगर स्टोरी बताऊंगी ना, नेक्स्ट वीडियो में गाड़ी की स्टोरी बताऊंगी, कैसे गाड़ी परचेज की, कैसे कहाँ से परचेज करी, कैसे क्या हुआ, सब बताऊंगी। तो भाई बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। और आप सबको बता दूं, मेरे इंस्टाग्राम फैमिली, मेरे 15 के प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पे, तो जल्दी से 20 के करा दो। और हाँ, एक और बात बता दूं, मैं बहुत जल्द क्या, मंडे इसी वीक में आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ। स्टे यू सून में, सॉरी। तो व्लॉग में बने रहना, बहुत मस्त व्लॉग आने वाले हैं। जो चीजें मैंने कभी इमेजिन भी नहीं करी थी, वो चीजें मैं रियल लाइफ में एंजॉय कर रही हूँ गाइज। मतलब क्या ही, भगवान, जय श्री श्याम। तो देखो गाइज, आप व्लॉग में बने रहना, जल्दी से 20 के कंप्लीट करवा दो सब्सक्राइबर। और क्या बोलते हैं, इसी वीक में बहुत जल्द, होप सो 2 या 3 days after I am going to out of country, and
आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग शूट करूंगी और आप सबको प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने वे में, जैसे हम बिल्कुल रियल लाइफ में व्लॉग दिखाऊंगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे स्टार्टिंग होगी यूट्यूब की। देखो 2-3 दिन से आपसे अच्छे से बातें कर रहे हैं और एकदम से मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ और वहाँ के व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो मैंने इंडिया भी नहीं घूमा, मैं दूसरे देश जा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से शेयर करूंगी कि एक छोटे से 5-6 फुट नीचे गड्ढे वाले कमरे से निकल के हम दूसरे देश, कंट्री और आउट ऑफ कंट्री घूम रहे हैं जहाज में बैठ के। भाई साहब, ये एक सपने जैसा है मेरे लिए और ये सिर्फ आप सबकी वजह से है। आप सबका प्यार है तो सब कुछ है। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द। एक वीडियो और आएगी अभी, उसके बाद फिर आउट ऑफ कंट्री के व्लॉग चलेंगे। देन उसके बाद हम अपनी फिर से बातें कंटिन्यू करेंगे और ये गेस करके बताना कि मैं कौन सी कंट्री जा रही हूँ और बहुत मजा आने वाला है। जो भी बिल्कुल राइट गेस करेगा तो उनका नाम मैं व्लॉग में लूंगी और उनके लिए कुछ अच्छा सा सरप्राइज भी होगा। तो प्लीज जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताना कि मैं कौन सी कंट्री जा रही हूँ गाइस। और हाँ, लास्ट में भी यही बोलना चाहूंगी कि जो भी तूने बोला कि इनका घर टूटा पड़ा कच्चा है, ये है वो है, पहले तो मैं अपना घर दिखा दूंगी तुझे नेक्स्ट वीडियो में। भाई तेरे लिए बनाऊंगी स्पेशल वो वीडियो अपने घर वाली। मेरा घर कहीं से नहीं टूटा हुआ, मेरा घर मेरे लिए महल है। और मैं दूसरा ये कहना चाहूंगी, इंसान हो, इंसान के तरीके से रहो, बड़ी बात मत बोलो, क्योंकि घर, खाना पीना, नहाना सब भगवान की देन है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अमेरिका वाला केस देखा आपने? कभी सोचा होगा उन लोगों ने? नहीं, वो इतने रिच पर्सन थे, ये एकदम से भाई कुछ भी हो सकता है। इसलिए घर परिवार के बारे में कभी किसी के कुछ मत बोलो। खाओ पियो मौज करो, मजाक मस्ती में कुछ भी बोलो, बट किसी को ऐसे पिंच मत करो कि उसको हर्ट हो जाए, ठीक है? तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जब सब कुछ कर देना, सब कुछ कर देना। लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना जो भी नए हो, क्योंकि नई नई वीडियो आई। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, दूसरे देश जा रही हूँ गाइस, आउट ऑफ कंट्री टूर। और किन से मिलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या बिजनेस मीटिंग है या फिर क्या पर्सनल मीटिंग है, कुछ नहीं बताऊंगी, वो आप वीडियो में देखना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।